आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमारे को सारे एंगल्स निकालने हैं। तो कैसे होगा? मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, लेट्स से मैंने बना लिया, रैंडमली बना लिया, ठीक है, कोई पैरेललोग्राम या वो नहीं, मैंने शेप डिफाइन करी। अब उसने कहा ए बी सी डी का रेशियो ये है। तो एक बात सुन लीजिए, जब भी आप रेशियो देखे तो हमारे को रेशियो हटाना है और एक्स लगाना है। मींस अगर मैं बोलूं एंगल ए कितना हो जाएगा, यानी एंगल्स क्या हो जाएंगे सर? एंगल्स हो जाएंगे 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x एंड एंगल डी 13x। ध्यान रखो रेशियो जब भी हटाओगे x लगाओगे, ठीक है। अब स्पेशलिटी कि चारों एंगल का सम क्या होता है क्वाड के? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, दैट इज 360। कितना हो गया? 3 5 8 8 9 17 17 30 30x। तो x की वैल्यू निकालो। 360 30 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, दैट इज x आ गया 12। तो एंगल्स क्या हो गए फाइनली? एंगल्स अगर मैं बोलूं एंगल a कितना हो गया? 3x, दैट इज 3 इंटू 12 36। एंगल b इस तरह निकाल लो, 5x 5 इंटू 12 60। एंगल c 9x 9 इंटू 12 108। एंगल d 13x 13 इंटू 12 156। ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो अब असली इस चैप्टर का क्रक्स है। थ्योरम नंबर 1 से शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ये है थ्योरम 1। क्या मतलब है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। कैसे? मेरे का ये बनाते हैं। पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा ए बी सी डी। अब इसका डायगोनल ले लिया, लेट्स से मैंने बी डी, ठीक है। ये बेटा बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की तरह, मम्मी सैंडविच बनाती होगी घर पे। क्या होता है? ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, ठीक है, सब्जियां रखी, ब्रेड का स्लाइस लिया और एक कट मार दिया। यही करते हैं मम्मी, जिस तरह 2% में बांटना है ऐसे ही करती है। तो सेम पैरेललोग्राम का डायगोनल भी वही कर रहा है, ठीक है। यानी मम्मी यूज कर रही है पैरेललोग्राम की थ्योरम नंबर 1। तो आते हैं अब गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और कैसे करना है वो बताते हैं। गिवन हुआ यहां पर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। यानी एक चीज गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। बी डी इज द डायगोनल, बी डी उसका डायगोनल है। तो क्या प्रूफ करना है मेरे को? दैट इट डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। सुनिएगा मेरी तरफ, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। बच्चों को इस चैप्टर में लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत आती है। लैंग्वेज कहना क्या चाहता है? एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा आपको बीच बीच में, ठीक है। पहली टेक्निक क्या है? यहां पर जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो आपको गिवन वाली होगी, अगर आपको कुछ ना समझ आए। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये बात हमारे को गिवन होगी। और लास्ट में क्या प्रूफ करना है? डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है।
तो टू प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी डी, तो दूसरे का नाम किस सीक्वेंस में लिखना है? ए बी डी है तो सी डी बी में लिखना है, सी डी बी। सीक्वेंस देखिए ए बी डी, यहां पर मिस्टेक करता है बच्चा, ए बी डी लिखेगा, दूसरा लिख देगा सी बी डी, सी बी डी, मिस्टेक हो जाएगी। सी डी बी ये सीक्वेंस है, तो ये हमने पकड़ा। ओके, अब कैसे करेंगे प्रूफ, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आइए, अब बेटा एक मेन फिगर बना ली, आपको एग्जाम के अंदर एक मेन फिगर बनानी है, और इसके अलावा अब आपको अपने यूज के लिए जितनी मर्जी रफ फिगर बनाओ, उसके कोई नंबर नहीं होंगे। इसके नंबर है इस फिगर के, अब जो मैं फिगर्स बनाऊंगा उसके कोई नंबर नहीं है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा उससे लिखना जरूर, इसे जरूर लिखना इस फिगर को, यानी इस फिगर को ड्रॉ जरूर करना। ए बी सी डी इन ट्राइंगल ए बी डी। अब कैसे मैं प्रूफ करूंगा? कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल होती है, यानी ये कौन सी शेप बनाएगी? देखिए ध्यान से, सी डी बी ए, मैं इस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, सी डी बी ए, क्या बन रहा है? जेड, एंड जेड का मतलब क्या था बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल होगा सी डी बी के, सी डी बी के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह देखो एक और देखते हैं, और क्या आएगा? ये वाला एंगल आएगा, कौन सा? दिस वन, ये मैं इसको बात कर देता हूं, ये मैंने ब्रेक कर दिया, ए डी बी सी, एंगल ए डी बी, एंगल सी बी डी, सी बी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट, और क्या है? कॉमन साइड, बी डी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, बी डी इज इक्वल टू डी बी लिखो या बी डी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, कॉमन। तो ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीडीबी के। कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ? एंगल साइड एंगल। कैसे करें सर? कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, देखिए क्या क्या यूज करा, डी सी बी, हमने एक यूज करा एक एंगल, एक साइड और एक दूसरा एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके। पहले से नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 2 पे। आइए बेटा शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या है? थ्योरम 2, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसका प्रूफ सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कुछ टीचर्स इसके प्रूफ को कराते हैं और भी कई थ्योरम्स के प्रूफ को कराते हैं, तो मैं भी इसलिए इसको कंसीडर करके चलूंगा और प्रूफ भी कराऊंगा। अगर आपके स्कूल में प्रूफ नहीं हुआ तो इसका प्रूफ मत करना, इसको सिर्फ समझना। तो क्या है ये थ्योरम? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर मैं बोलूं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। यानी गिवन लिखा मैंने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन हो गया।
क्या प्रूफ करना है, बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, टू प्रूव व्हाट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी सी डी के इक्वल करना है, ए डी बी सी के। ओके, कैसे करें सर, इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, वही वाली कंस्ट्रक्शन जो हमने पीछे करी थी, वही है थ्योरम 1 का प्रूफ सारा, ज्वाइन बीडी, ठीक है। तो अब मेरे को पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं पूरा करूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा। ए बी सी डी, हाँ जी, तो कैसे होगा, अभी ये सवाल ही आता है। देखो अभी मैंने थ्योरम 1 पढ़ी थी, क्या कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी का सीधा यूज करूंगा कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल सी डी बी के। रीजन लिखूंगा, थ्योरम 1, डायगोनल ऑफ a parallelogram, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटेगा, ठीक है। अब सीधा क्या करना है, सीपीसीडी का यूज, ए बी सी डी के इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन सीपीसीडी। सो सिंपल। अब इसकी कन्वर्स है थ्योरम 3, if the opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम, मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बोला, एबीसीडी क्या बोला, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ऑपोजिट साइड यानी एबीसीडी के इक्वल है, एडी बीसी के इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, अब इसको समझिएगा ध्यान से कि सर अब यहां पर गिवन और टू प्रूफ कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आसान है। इफ बोला है, इफ का मतलब हमेशा गिवन होता है मैथ्स में, ध्यान रखना, आप चाहे क्लास कोई सी भी हो, कोई सी भी क्लास में हो, इफ का मतलब हमेशा गिवन होगा और देन का मतलब टू प्रूव होगा। यानी इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पूरी लाइन क्या है, पूरी लाइन गिवन होगी कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और उसमें स्पेशलिटी क्या है, ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल। तो अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ओके, अब सर पॉइंट ये आता है पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करें। बताओ बेटा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ए बी को सी डी के पैरेलल करना है एंड ए डी को बी सी के। ओके, आइए तो कैसे करें सर। ए बी सी डी एक मेन फिगर हो गई। अब मेरे को चाहिए कंस्ट्रक्शन बीडी, तो मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीडी। ये रेड वाला हिस्सा मेरे को प्रूफ करना है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। कैसे मैं प्रूफ करूंगा पैरेलल, इसको ध्यान से समझना। मैं पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, सबसे पहला काम। सो इन ट्रायंगल ए डी बी
ए डी बी, फिगर ब्रेक करते हैं, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी एंड सी बी डी, सी बी डी, आइए अगर आप देखते बी डी दोनों में कॉमन, बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन, और सी डी ए बी के इक्वल, ये बात तो गिवन है, सी डी ए बी के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, और इसी तरह ए डी बी सी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, तो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी बी डी के, एस एस एस। अब कॉन्ग्रुएंट करा क्यों था इसको समझना बेटा, ध्यान से समझना। मैं सीपीसीटी से प्रूफ कर दूंगा ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, कौन से, ए बी डी एंड सी डी बी, सीपीसीटी से ए डी बी सी बी डी के इक्वल है, ठीक है। फायदा बेटा कौन सी शेप लेंगे, जेड, और जब जेड के एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल होती है, याद आया, फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड वाले एंगल इक्वल हो जाए, याद दिला रहा हूं, अगर जेड वाले एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल होती है, तो देयरफॉर ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसी वे में दिस वन, अब क्या बना लेते हैं, क्या बना रहा हूं मैं, इसी वे में ये वाले एंगल्स भी ले लेते हैं, हाँ जी, तो ये भी कौन सी शेप बनाएंगे, सेम ऑल्टरनेट, सो नाम क्या है, ए डी बी हो गया, और ये हो गया ए बी डी सी डी बी, ए बी डी सी डी बी, नाम मेरे को पहले लिखना था, बाद में लिखा है मैंने, सीपीसीटी, सो फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल होगा इसी तरह, तो देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, एक ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, करते हैं इसे नोट।